प्यारे मित्र, कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छा ही होंगे। पटना हाई कोर्ट रेगुलर मजदूर का रिजल्ट जो निकला है वो मैं वीडियो नहीं बनाना चाहता था, लेकिन किसी कारण बस वीडियो बनाना पड़ रहा है। तो वीडियो में फुल डिटेल के साथ बताएंगे और जिन्हें बच्चे नहीं देखे हैं तो जाकर इस वीडियो में देख लीजिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा कि जब भी वीडियो आए तो आपके पास पहुँच सके। तो देखिए, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पर आने के बाद आप भी चेक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। गूगल पर जाइएगा, गूगल पर सर्च कीजिएगा पटना हाई कोर्ट, तो उस पर आएगा ऐसा इंटरफेस। ऐसा इंटरफेस आने के बाद थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कीजिएगा। ऊपर स्क्रॉल करने के बाद वहीं पर आपको दिखाएगा रिक्वायरमेंट्स। रिक्वायरमेंट्स पर आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद थोड़ा समय लेगा और समय लेने के बाद आपका ऐसा इंटरफेस आएगा। ऐसा इंटरफेस आने के बाद देखिए, आपको 20 नवंबर 2025 को निकला हुआ है रिजल्ट पटना हाई कोर्ट का। तो व्यू लिखा है, तो व्यू पर क्लिक कीजिएगा। व्यू पे क्लिक करने के बाद ऐसा इंटरफेस आएगा। ऐसा इंटरफेस आने के बाद देखिए, ये आपको इंग्लिश मीडियम में रिजल्ट निकला है। तो किन्हीं बच्चों को समझ आएगा और किन्हीं बच्चों को समझ नहीं आएगा, इसलिए मैं आपको हिंदी कन्वर्ट करके बताऊं। पटना उच्च न्यायालय नियमित मजदूर भर्ती परीक्षा 2025 सूचना, ये आपको सूचना निकल के आ रही है रिजल्ट के साथ, उसी में आपको बताया गया है। संख्या नंबर इतना है, चेक कर लीजिएगा। नियमित मजदूर भर्ती परीक्षा 2025 ज्ञापन संख्या इतना के अंतर्गत की लिखित परीक्षा 22 जून 2025 रविवार को पटना के विभिन्न केंद्रों पर एक ही पाली में आयोजित की गई। मतलब आपको पटना में यह एग्जाम हुआ था। 22 जून 2025 को रविवार का दिन था। तरह तरह के केंद्रों पर हुआ था, लेकिन एक ही पाली में आपको एग्जाम हुआ था। कुल आपको मिलाकर 30,160 अभ्यर्थी उक्त परीक्षा में सम्मिलित हुए। मतलब आपको 30,160 अभ्यर्थी परीक्षा में लिखित परीक्षा में सम्मिलित हुए थे, उसी के बारे में इसमें दिया गया है। जिन उम्मीदवारों ने लिखित परीक्षा में न्यूनतम अर्थ तक अंक प्राप्त किए हैं और जो आरक्षण की प्रत्येक श्रेणी जैसा कि विज्ञापन में निर्धारित है, मैं विज्ञापित रिक्तियों के लिए उनकी उपलब्धता के अनुसार सीटों के 25 गुना के अनुपात में है, उन्हें परिणाम तैयार करने के लिए अंकों के अनुसार ध्यान में रखा गया है। अपनी अपनी श्रेणी के अंतिम शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवार के बराबर अंक प्राप्त करने वाले सभी उम्मीदवारों को भी भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण में उपस्थित होने के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि आपको जितने भी उम्मीदवार हैं उसका शॉर्टलिस्ट किया गया है और अगले चरण में भी आपको होने का चांस है कि कर लेगा। लगता है एक और शॉर्ट लिस्ट आपको करके रिजल्ट जारी किया जाएगा, जिसमें अभी आपको 30,160 ही अभ्यर्थी को शॉर्ट लिस्ट किया गया है। आरक्षण रोस्टर मापदंड जैसा कि विज्ञापित है का पालन करते हुए कुल 4,757 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया है और उन्हें भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण में उपस्थित होने के लिए योग्य घोषित किया जाता है। मतलब जिसमें आपको 4757 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया है और उसको अगले चरण में आपको घोषित करके उपस्थित करना पड़ेगा। और तो वही कारण है कि जिन बच्चों ने एग्जाम दिया है, जिसमें एग्जाम आपको 30,160 अभ्यर्थी दिए हैं, उसी में से 4757 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। मतलब आप समझ रहे हैं ना कितना का आंकड़ा का डिफरेंट है। अब आपको हम बताएंगे कट ऑफ कितना गया है। उसके बाद देखिए कट ऑफ, द कट ऑफ मार्क्स फॉर ईच कैटेगरी इज एज फॉलो। मतलब कहता है कट ऑफ को फॉलो करिए। देखिए क्या करें, कैटेगरी वाइज आपको दिया गया है। यूआर की बात करें तो आपको 33.5 कट ऑफ गया है। उसी में यूआर में आपको फीमेल की बात करें तो 23.5 गया है। मतलब आपको महिला और पुरुष में 10 का अंतर दिखने को मिल रहा है। मतलब आपको 33.5 में पुरुष का है तो महिला को है 23.5। कास्ट सेम। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में 26.5 है, इसमें फीमेल का शो नहीं किया गया है। और बीसी की बात करें तो आपको 29.5 कट ऑफ गया है और बीसी फीमेल की बात करें जिसका भी नहीं दिया गया है। और ईबीसी की बात करें तो ईबीसी का 27 कट ऑफ गया है और ईबीसी का फीमेल का कट ऑफ नहीं दिया गया है। और उसी तरह आपको एससी की बात करें तो 26 गया है, तो एससी फीमेल का भी नहीं दिया गया है। और एसटी की बात करें तो आपको 22 कट ऑफ गया और एसटी फीमेल की बात करें तो आपको इसमें भी नहीं दिया गया। और ओएच की बात करें तो आपको 22 दिया है। तो मतलब इससे साफ निकल के आ रहा है कि यूआर के जितने भी
छात्रा है उसका मेल और फीमेल दोनों का दिया गया है और किसी का फीमेल का नहीं दिया गया है। आप समझ लीजिए कि जितने भी कास्ट का रिजल्ट दिया गया है यूआर को छोड़कर और आपको ओनली मेल का दिया गया है, फीमेल का नहीं दिया गया है। और एक बात इसमें साफ निकल के आया है, मेल से ज़्यादा फीमेल का नहीं जाएगा। ये आपको यूआर से हमको समझने को मिल रहा है। उसके बाद देखिए आपका रिजल्ट जो निकला है कितने बच्चों को निकला है वो अभी देख लीजिए। देखिए ये आपका रिजल्ट है। रिजल्ट ऑफ रिटर्न टेस्ट हेल्ड ऑन 22/6/2025 को ये निकला गया है। ये भी साथ ही में निकला है लेकिन लंबा था इसलिए आपको हम शॉर्ट कर दिखा रहे हैं। जो जो मैं आपको बताऊंगा वो मानिए इम्पोर्टेंट ही रहेगा। टोटल कितने बच्चे हैं वो भी हम दिखा रहे हैं। देखिए टोटल बच्चे की बात करें तो जिसमें आपको 47 और 57 का रिजल्ट आया है, मतलब 4757 बच्चे का रिजल्ट आया है। तो जो बच्चे नहीं देखे हैं तो आप चेक कर मिला सकते हैं। और उसके बाद समझते हैं कि जो बच्चे ओमार सिटी ही नहीं भरे तो वो भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये सब बच्चे हैं जिन्होंने ओमार सिटी ही नहीं भरा है तो उसका भी सीरियल बाय सीरियल नाम दिया गया है, वो भी आप चेक कर सकते हैं। इसमें भी कितने बच्चे हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए अगर बच्चे की बात करें तो 246 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने ओमार सिटी ही ब्लैंक छोड़ के खाली छोड़ के आ गए हैं। तो ऐसे बच्चों को क्या कहिएगा, वो आप किसी कारण सेटिंग के चक्कर में होंगे या किसी और के चक्कर में होंगे जिस कारण से भर नहीं चुके हैं। तो ऐसा नहीं कीजिएगा, जो भी आता है भरिएगा ज़रूर, क्योंकि आपका भविष्य जो है वो कोई बदल नहीं सकता है। जो भविष्य में होगा वो हो ही के रहेगा। इसलिए आशा करता हूँ जब भी आप एग्ज़ाम देने जाइए तो इसको ब्लैंक नहीं छोड़िए। कोशिश करिए कि जो आवे वही भरिए, इन्हें चीटिंग कीजिए या किसी और चीज़ से इस्तेमाल कीजिए, ये नहीं मैं कहता हूँ। मैं कहता हूँ कि आप मेहनत कीजिएगा, जितना अपनी मेहनत करिएगा उतनी का फल आपको मिलेगा। इन्हें किसी और का फल ले ले या किसी और कारण से आप पास हो जाए वो आपको हम शोभा नहीं देता है। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि आप अपने से भरिए और अपने से तैयार कीजिए। और एक बार में नहीं हुआ दूसरा बार में होगा, लेकिन आपका होगा सिलेक्शन जरूर। मेहनत करने वालों को फिदा होती है भगवान। इसलिए मेहनत हद के पार करिए जिससे आपको सिलेक्शन में कोई बाधा न हो। और मैं आपको पूरी जानकारी के साथ बताया हूँ। और थोड़ा भी वीडियो पसंद लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आपको कोई भी कमेंट है तो आप कमेंट करके सवाल पूछ सकते हैं, उसका मैं जवाब रिप्लाई के साथ दूंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।